आज गांधी का नाटक करके तमाम लोग दिल्ली लखनऊ पर धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन गांधी नहीं बन पाते क्योंकि नीयत तो खराब है। लाठी डंडे चलते, कोई कहता संसद घेर लो। देखो इस समय दिल्ली में हल्ला मचा। अब सब गांधी बनना चाहते हैं। लाठी चलेगी, बम चलेगी, गोली चलेगी, अब कोई गांधी वादी की बातें खत्म है। जनता भी बेचारी साथ देते देते उब गई, भाई लाठी चलेगी, हाथ पैर टूटेगा। कई बार आंदोलन हुआ, दिल्ली में हुआ, लखनऊ में हुआ, हर जगह हुआ। कितने लोग जेल गए, हाथ पैर टूटा, लेकिन कोई सरकार सफल नहीं हुई। अपने वसूल पर, अपने सिद्धांत पर, अपने कहे हुए कथन पर, वतन पर कोई सफल नहीं हुआ। इसलिए जनता भी अब दिल्ली लखनऊ आंदोलन में जाना नहीं चाहती। अब नए नए बच्चे हैं, नहीं समझते हैं, भाग जाते हैं दिल्ली और जाकर वहाँ आंदोलन कर दिया। कहा प्रधानमंत्री को, बोले बताओ आप, भारत की मिलिट्री है, फौज है, कानून है, संसद की सीमा है, उसके आगे आप जाओगे तो गोली मारने का आदेश है। अब बच्चों को पता नहीं, घुस गए उसी में। वो तो गनीमत है कि गोली नहीं चली, मान लो लाठी डंडा चला। कानून कानून होता। आप जनता के बीच में पहले इनका विश्वास जीतो। आप शराब पीकर विश्वास जीतोगे? लड़कियों को आगे कर दिया आपने, क्या जरूरत थी? पढ़ने लिखने गए हो कि प्रधानमंत्री को गोली मारने गए हो आप? अरे प्रधानमंत्री का फैसला तो जनता करेगी, वोट आ रहा है। नहीं काम ठीक करेंगे जनता हरा देगी। जब सारी जनता हरा देगी तो मशीन की चोरी से कुछ होगा। लेकिन अभी जनता उनको मान रही है। अब आप चाहे इसको चोरी कहो, चाहे जो भी कहो, जनता मान भी तो रही है। कम से कम आज भारत के प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा जनमानस मान रहा है। प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इस समय जो प्रधानमंत्री भारत में देखो बीड़ी तक नहीं पीते। गुजराती मूल के आदमी हैं, गुजरात के लोग ज़्यादा शाकाहारी होते हैं। महात्मा गांधी भी गुजरात से थे, शाकाहारी। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शाकाहारी परसेंटेज में मीराबाई, महाराणा प्रताप की धरती राजस्थान आता। वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी परसेंटेज में नंबर 1 पर राजस्थान है। वहाँ लोग मांस कम खाते, मछली कम खाते, शराब कम पीते। खाते पीते वहाँ भी, लेकिन कम। शाकाहारी ज़्यादा, मांसाहारी कम। दूसरे नंबर पर गुजरात ही आता। उसी गुजरात से प्रधानमंत्री आते। बाकी कोई देवता नहीं, अच्छाई बुराई सबके अंदर होती। किसी को प्रधानमंत्री, सबको तो बनाकर देख लिया है। आखिर कांग्रेस को कितना देखोगे आप? वही खानदान के लोग तो हैं, इमरजेंसी लगा दिया। हमारे गुरु महाराज को जेलों में बंद करवा दिया। अब उनको लाकर आप कौन सा तीर मार लोगे आप? किसी भी पार्टी, किसी नेता को, किसको आपने नहीं देखा है कोई नया भारत में आवी, कोई नई चीज लेकर आवी, नया रिवॉल्यूशन लेकर आए, तब तो कुछ सोचा जाए। इसलिए बच्चों को नेताओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए। पढ़ो लिखो आप। बाकी जनता है, फैसला करेगी, नहीं करेगा भगवान फैसला करेगा। कोई किसी के बस का राजपाट नहीं होता। जिस दिन ईश्वर का सिंहासन डोल जाएगा, बड़े बड़े तख्त ताज हिल जाते हैं, जनता का मन बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा। इसलिए इंतजार करना चाहिए। बच्चों को उदंड नहीं होना चाहिए। आप स्कूल में गए हो ना, पढ़ने लिखने गए हो कि प्रधानमंत्री को घेरने मारने गए हो आप? आंदोलन गांधी महात्मा का एक अलग था। अंग्रेज विदेशी थे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई विदेशी है? ये हमारे ही गांव घर के लोग हैं। चुनाव से वोट में हरा दिया जाएगा? नहीं ठीक से काम करेंगे, जनता उनको बुला लेगी, वापस कर देगी। लेकिन अंग्रेजों को वोट में नहीं, अंग्रेजों के लिए तो क्रांति लाने विदेशी लोग थे। इसलिए देश गृह युद्ध की तरफ ना जाने पाए, जातियों के नाम पर झगड़ा ना होने पाए, धर्म के नाम पर झगड़ा होने लगेगा तो पाकिस्तान और चीन परमाणु बम लेकर सीमा पर खड़े हैं।
कल तो उनका आक्रमण होने वाला, क्या करोगे आप? यहां आपस में आप लड़ोगे, यादव से ठाकुर लड़ जाओगे, कुशवाहा से पटेल लड़ोगे, हरिजन से ब्राह्मण लड़ जाओगे, तो जिस दिन चीन पाकिस्तान परमाणु बम लेकर सीमा पर घुसेंगे, वहां कौन लड़ेगा? कौन उनका मुकाबला करेगा? दो दुश्मन सीमा पर परमाणु बम लेकर खड़े। इसलिए दुनिया नहीं, भारत, सब लोग संकट में है। आज जरूरत, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को हटाना कोई विकल्प नहीं है। कितने प्रधानमंत्री बदल दिए गए, कुछ हुआ? कितने मुख्यमंत्री आपने बदल दिया, कुछ हुआ? कम से कम ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री शाकाहारी तो हैं, और धर्म के प्रति लोगों की रुझान तो बढ़ गई। बाकी और पार्टियों के लोग तो धर्म को खत्म ही करना चाहते थे, धर्म को मिटा ही देकर रामायण जला दो, गीता जला दो, राम कृष्ण सब बकवास उनका नारा था। लेकिन आज देखो, कम से कम धर्म के प्रति भारत की जनता की रुझान बढ़ गई। कम से कम लोग मंदिर, देवालय, शिवालय, गंगा जमुना, जो भी समझ में आ रहा, इनको कोई सही चीज समझाने वाला मिल जाएगा, फिर और रास्ता पकड़ लेंगे। लेकिन कम से कम धर्म की तरफ लोगों की रुझान, लोगों की वृत्ति तो बढ़ रही है। आज इस वर्तमान, इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने देखो 1970 के दशक में ही कहा था कि बच्चा, बाबू साहब, बउआ सो गए, तब आपकी करणी सेना क्या क्या होगा? नारायणी सेना तो इसे जबर पड़ जाएगी। बाबू साहब की करणी सेना तो हार ही जाएगी अगर सो जाओगे आप इस तरह। तो नारायणी सेना याद हो, देखो सेना बना लिया, आप बताओ, जात के नाम पर। करणी सेना माने ठाकुरों की सेना, नारायणी सेना यादवों की सेना। तब तक ब्राह्मण लोगों ने कहा हम पीछे कर रहे हैं, भगवान परशुराम के नाम पर परशुराम सेना बना लिया। तब तक हमारे हरिजन भाइयों ने कहा हम क्यों पीछे रहे, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर अम्बेडकर सेना बना लिया। लड़ाई लड़ने जा रहे हो आप? पाकिस्तान की सीमा पर भेज दिया जाएगा, हल्ला हो, हालत खराब हो जाएगी। यहां सेना किसके लिए बना रहे हो? गृह युद्ध के लिए, आपस में लड़ने के लिए सेना? अरे लड़ाई तो पाकिस्तान चीन से लड़नी, चल के लड़ना है आप। जिस दिन परमाणु बम फूटेंगे, बड़े बड़े नगर भस्म होंगे, आपको क्या पता दुनिया में क्या होने वाला? ऐसे संसार नहीं चलता है, और न इसी तरह चलता रहेगा। एक न एक दिन सोने की लंका जलकर भस्म हो जाए। अगर अनीति और अधर्म के मार्ग पर चलोगे तो भगवान सब खेल खत्म कर देते। धर्म की अवमानना करोगे, अनैतिक कर्म करोगे, बुरे पाप कर्म करोगे, तो दुनिया बहुत दिन जिंदा रहने वाली नहीं है। और अब तक आपने कई उदाहरण देख लिया। संसार में प्रथम धर्म युद्ध का इतिहास आज के लाखों बरस पहले त्रेता काल में आता है, राम रावण का युद्ध है। इसको भारतीय समाज नहीं, विश्व के इतिहास में धर्म युद्ध नाम दिया गया। इसको गद्दी और कुर्सी की लड़ाई मानी ही नहीं गई, इसको धर्म युद्ध नाम दिया गया। धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था। उसमें धर्म कैसे खतरे में हो गया? उस समय तो दुनिया में मुसलमान थे ही नहीं, ईसाई नहीं थे, हिंदू नहीं थे, सिख नहीं थे। उस समय संसार में रिलीजियस सिस्टम, धर्म केवल कह था। देखो हमारी तरफ रामावतार समय धरती पर धर्म की संख्या कितनी थी? देखो सिंगल सिंगल। उसको वैदिक धर्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समझ लो, समझ लो, नहीं तो नेता लोग धर्म के नाम पर मरवा ही डालेंगे आपको। रामावतार जब हुआ है, धर्म की संख्या कितनी थी? उसका नाम क्या था? वैदिक धर्म। वैदिक धर्म किसको कहते हैं? वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता। वेदों का ज्ञान उस समय धरती पर उतर चुका था। राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म। राम भी वेद को मान रहे,
वेद को मान, नहीं कि रावण कोई वेद नहीं मानते। और धर्म के सबसे बड़े दुश्मन कौन बने? जोर से बोलो। उस समय धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन बन गया? रावण कोई मुसलमान थे? रावण अमेरिका लंदन विदेश से आए थे? रावण कोई सिख ईसाई थे? उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंची पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण यशुर कहाया, बाढ़ खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मान हिमात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवाम सेवा, करें मोह बस द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यह या चरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुर धरनी, तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरे कृपा नि सज्जन पीरा, असुर मारी थापं सुरही, राखें निज सृष्ट सेत, जग बिस्तरहीं विसज्ज श्राम जन्म कहित। परमात्मा ने एक कानून बना रखा, ये संसार कानून पर चल रहा। जैसे अपना भारत देश, आपका गांव, आपका जिला, सब कानून पर चल रहा। और सब कानून देखो, कोर्ट कचहरी अदालत में उस कानून के खिलाफ जाओगे सजा मिलेगी, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, गिरफ्तार करेगी, डंडा बजाएगी, फांसी पर भी चढ़ा देगी। ऐसे ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वरी कानून पर चल रहा। ये कानून तो दिल्ली लखनऊ का कुशीनगर का आदमी ने बनाया। आज बना है, कल बिगड़ सकता है। इसी में परिवर्तन करने की वर्तमान सरकार कोशिश कर रही है, उसी का विरोध हो रहा है। सरकार के पास पूरा बहुमत नहीं है। वो कहते भाई हमारा 2/3 बहुमत अगर हो जाए तो हम कुछ कानून बदलना चाहते हैं, क्योंकि जिससे जनता को और ज़्यादा सुविधा मिले, लाभ मिले। मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान जाने। ये कानून तो अदल बदल जाते हैं, लेकिन ईश्वरी कानून, भगवान का बनाया कानून कोई बदल नहीं सकता। लेकिन चल रहा है ब्रह्मांड, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधिहात, जन्म मरण आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक, सूरज चांद तारे, ये सब ईश्वरी कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। हमारा आपका जन्म मरण ईश्वरी कानून के तहत हो रहा। सारा ब्रह्मांड ईश्वरी कानून विधान के तहत चल रहा। उसी ईश्वरी कानून में भगवान ने एक कानून और बनाया कि कभी कभी मैं भी धरती पर आऊंगा। कब आऊंगा? जब धर्म की नाव लड़खड़ाने लगेगी। बाकी तो ऋषि मुनि साधु महात्मा मेरे प्रतिनिधि के रूप में इस धरती पर मौजूद रहेंगे। उनका सत्संग, उनका कथा प्रवचन चलता रहेगा। सुधार, छोटी मोटी गड़बड़ी होगी, संत महात्मा ठीक कर देंगे। 60 सुधरें सत्संगति पाई, सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। कहा मेरे साधु संत महात्मा संसार में रहेंगे, इस सत्संग कथा प्रवचन सुनाकर दुनिया को चलाते रहेंगे। लेकिन जब परिस्थिति बिगड़ती है, आदमी का दिमाग एकदम गड़बड़ हो गया, खराब हो गया, साधु संत महात्माओं के सत्संग वत्संग का कोई असर नहीं, और मालूम पड़ता कि धर्म की नाव अब डूब जाएगी। देखो पहली घटना घट रही त्रेता युग में, कोई आज की लड़ाई नहीं है। ये धर्म युद्ध अनादिकाल से चला रहा। कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सुयज भक्ति प्रेम वश, कौशल्या की गोद। सरजू नदी के पावन तट पर राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में ब्रह्म निरंजन पुरुष भगवान ने जन्म लिया। और जन्म लेकर के देखो रावण का काउंटर कर दिया। रावण का काउंटर किया, सोने की लंका को मिट्टी में मिला दिया।
क्यों? एक वेदों का ज्ञानी ब्राह्मण धर्म का दुश्मन कैसे हो गया? और भगवान को उनके लिए जन्म लेना पड़ा। आज भी दशमी दशहरा के मेले में आप रावण का पुतला जलाते हो और ब्राह्मण लोग ही मंत्र पढ़ते हैं। जब मेला में आप जाते हो, मेला खत्म होता, रामलीला खत्म हो गई, भाई रावण का पुतला अब जलेगा, तो ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते हैं। ब्राह्मण ही जलाया जा रहा, ब्राह्मण ही मंत्र पढ़ते हैं। भगवान राम क्षत्रिय थे, उनको भगवान मान लिया और ब्राह्मणों ने भी मान लिया। पहले तो ब्राह्मणों ने ही माना, ब्राह्मणों ने मान लिया तो पूरे भारतीय समाज ने मान लिया ये भगवान है। भगवान राम क्षत्रिय वंश में भगवान और ब्राह्मण वंश में रावण ने जन्म लिया, उनको राक्षस। रामायण के रचयिता ने भी रावण को राक्षस ही बता दिया, जबकि रामायण की कथा लिखने वाले गोस्वामी महाराज जात के ब्राह्मण हैं। कहा तापर रावण असुर कहाया। संत महात्मा कोई पक्षपात निष्पक्ष बात करते। रामायण के रचयिता जात के ब्राह्मण रावण को राक्षस बता रहे हैं और क्षत्रिय वंश में जन्म लेने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी को ब्रह्म निरंजन का उन्होंने अवतार बताया रामायण में। कभी आप इस पर विचार करते हो? प्रभु श्री राम का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म जोर से बोलो। अरे भले मछली अंडा भी खाते रहो, लेकिन आज भगवान के दरबार में सत्य को स्वीकार करो। इतनी जल्दी तो आप मछली अंडा छोड़ने वाले हो नहीं जब तक डंडा न बजे, और डंडा ही बजने वाला है। आदमी 2 ही चीज से मानता, गंवई कहावत, या तो माने बात से और नहीं तो माने। हम तो बोलेंगे नहीं, देखो मशीन लगी, गड़बड़ शब्द है, यानी जिसको डंडा कहते हो। घर में माता पिता भी डंडा रखते, कोई बच्चे को मारना चाहता, लेकिन बार बार गलती करते तो डंडा बच जाता। स्कूल में मास्टर भी छड़ी रखते, सरकार भी देखो पुलिस सिपाही लेकर के डंडा रखती है कि जब जनता उदंड हो जाएगी तो गोली बंदूक कौन सा प्रधानमंत्री चलाएंगे। पुलिस के सिपाही, कोर्ट कचहरी माने डंडा, मलट्टी, फौज, सिक्योरिटी है कि मान लो जनता उदंड हो गई, प्रधानमंत्री एमपी एमएलए क्या करेंगे बेचारे। इसलिए वो भी डंडा रखते हैं, पुलिस का डंडा, कि बजाओ इनके ऊपर डंडा, दुष्ट हो गए। इसी तरह भगवान जब साधु संतों की बात जनता नहीं मान रही, संत महात्मा करें कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। अभी डंडा तो है, हाथ जोड़ा जा रहा है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। और कुशीनगर की जनता करे भागो नहीं तो हाथ ही तोड़ देंगे। जब ये गांव में प्रचार करने जाते तो कितने दुष्ट मिलते हैं शराब पीकर, और कहते हमारे गांव से जल्दी ये बोरा बोरी पहनकर शाकाहारी जैकेट पहनकर निकल जाओ, जय गुरुदेव नाम बोला। अगर शाकाहारी की बात हमारे गांव में किया तो आपका हम हाथ तोड़ देंगे। इसमें ठाकुर भी हैं, यादव भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। जय गुरुदेव मिशन में भी सभी जातियों के लोग हैं और विरोध करने वालों में भी सभी जातियों के लोग हैं। अब जब आप हाथ जोड़ने पर नहीं मानोगे तो दंड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अगर भगवान को शाकाहारी दुनिया बनानी है, मान लो समय आ गया होगा, अगर रावण को मारकर रामराज लाने का समय आ गया तो रावण मरेगा कि नहीं मरेगा? सोने की लंका जलेगी कि नहीं जलेगी? लेकिन जब तक रावण के मरने का योग नहीं है तब तक सीता हरण होगा, राजा दशरथ का मरण होगा। सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपद पड़ी। 14 वर्ष राम को भी जंगल में ठोकर खानी है, क्योंकि अभी रावण के मरने का योग
अभी डंडा बजने का जोग